आज ये दो ही विषय है सत्संग के कि एक तो एक बार जो मालिक की शरण में आज आ गया और उसका अकाउंट खुल गया, जैसे कोई रोगी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यहां आ गया, वो यदि आते आना नहीं था, वो तो कति फांसी लग गई, सारी तरफ से रास्ते बंद हो लिए, तब यहां आ गया। ये भी सौभाग्य उसका, उसको नाम मिल गया। अब जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमारा व्यक्ति ठीक हो जाए, फिर अच्छी बात है, और वो नाम ले गया, उसने भक्ति कर ली और उसकी मृत्यु होगी, तो वो उसका परमात्मा का बच्चा हो गया। अब आपको यह भी बताया था कि इस मंत्र, प्रथम मंत्र के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानव जीवन प्राप्त करने योग्य कर्म बन जाते हैं आपके। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद, मृत्यु भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा, कुर्ता पजामा, आते फिर भक्ति मिलेगी। और ऐसे घर में जन्म लेगा जो पहले से ही भक्ति पर लगे पाओगे उसको। तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि ये और जीवन धंधा करे, कमावे, और यदि जब इसका कोई इलाज नहीं होता, कितना प्यारा बेटा हो, बेटी हो, और वो रोगी हो जाती है, ट्रीटमेंट करा के हम थक लेते हैं, तब आप ही कहते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले। अपने पुत्र को भी ये कहना पड़ जाता, भगवान इसने ठा ले तो अच्छा है, दुखी हो रहा है। अब जब तो भगवान ठावा नहीं हो तो काल ठावेगा बगैर नाम के, नाम लेकर जब ठा भी लिया तो भगवान ने ठावेगा फिर उसने, और फिर दोबारा जन्म देगा मनुष्य का। तो पिछले सारे पाप नाश करके उसको नए सिरे से भक्ति प्रारंभ करके उसके 2 जन्म में पारे कर देगा परमात्मा। तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यहां आने वाला चाहे कति सब जगह से हार चुका हो और सच्चे समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे, और आत्मा रो के हाँ भरती है। और रोगी जिस दिन हाँ भर के नो सच्चे दिल तो रो के नु कहेगा भगवान जीऊं इतना आपकी भक्ति करूंगा, और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है। तो तुरंत सुनता है और रोज फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया, चलो वहां ठीक हो जाते हैं, चलो वहां ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हो, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे, आपने वैसे पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमोज ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा, तो उसके अंदर कोई दोष है, उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर, परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। तब हम आन उपासना बंद कर देंगे, तो हम एक परमात्मा पर आश्रित हो गए। हम पहले ना जाने कितने खसम बना रहे थे, फलाना देवता पूज लो, फलाना पूज लो, गुग्गा पीर पूज लो, फलाना पूज लो, और अब हम एक खसम बनाएंगे, एक मालिक, एक पति, एक स्वामी, कबीर भगवान। और जब आप हृदय से स्वीकार कर लोगे इस परम पिता को, और फिर देखना पति भरता जमी पर जो जो धर है पाव, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हैं ऐसा भाव तो जब आप आ जाओगे, कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं होगा आपके हृदय में, और अन्य किसी देव से झाड़ फूक कराने वाले से सपने में भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, तो आप पति भरता पद पाओगे। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, विश्वास कर दिया तो मैं तेरे साथ हूं, अविश्वास रखेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूं, जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूंगा। तो इस प्रकार यहां कमी नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो आपकी कोई अपनी ही कमजोरी रहेगी, उसके निकालने के लिए ज्ञान सुनाए जाते हैं। तो यहां आने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में लाडू हैं, यहां भी सुख, उम्र भी बढ़ेगी, और पूर्ण मोक्ष, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब इसके लिए हमने गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और क्या बताते हैं
ये ज्ञान होने के बाद आपको ऐसी स्थिति महसूस होगी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआर। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी ये चार प्रकार के पशु पक्षी जलचर ये जो कीड़े हैं सभी ये चार खानी के अंदर आते हैं। चार विभागों में बांटा है प्राणियों। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। इस शरण में आ जाने से, प्रथम मंत्र प्राप्त ही हो जाने से, पहली बात तो कि जो नाम ले लेंगे फिर काल या मौत निकट नहीं आ सकती आपके। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष भी कहते हैं, जब काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डरे शीश। अब क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। जोरा कहते हैं मौत को, क्योंकि पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग के कुछ शब्द अलग होते हैं, तो इसमें समझना के लिए अब समझाया भी जाता साथ ही साथ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय यतंती ते, वो ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म च अखिल च कर्मम, के जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। वहां जरा माने है वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो वो तत्परम से उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, जो संसार की किसी और वस्तु की तरफ ध्यान जिसका नहीं जाता, भगवान जो दे दे उस पर सब्र करते हैं और अपनी भक्ति उद्देश्य रखते हैं। और जरा यानी बुढ़ापे के कष्ट और मृत्यु के कष्ट से जो बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस भगवान से पहचान चुके हैं, सारे कर्म को पहचान चुके हैं। तो वहां जरा माने है मौत, वो जरा माने वृद्ध अवस्था। यहां जोरा बोला है कि जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मृत्यु और काल के दूत। फिर यहां कहते काल डरे करतार से जय जय जगदीश, और जोरा ये मृत्यु जोड़ी झाड़ता यानी परमात्मा के जूते झाड़ता है ये, यानी नौकर असली नौकर है या मौत। और नौकर मालिक के हुक्म बिना कोई काम नहीं कर सकता। काल जो पीसे पीसना, पहले राजा लोगों के यानी नौकर पीसा करते थे। कहते ये काल यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, ये तो सतगुरु कबीर भगवान का जो सोच लो पीसना पीसने वाला नौकर है, जो सबके लिए व्यवस्था उससे करवा रहा है, ऐसे समझ लो। यानी ये नौकर है, उसके हुक्म से सब काज कुछ हो रहा है। और जोड़ा जोड़ी जोड़ा माने मौत, जोड़ी माने जूते झाड़ता है। और पग रज डार है, शीश पैर के परमात्मा के पैर के धूली को सिर पे लगाते। तो नौकर एक मालिक के बच्चों को हानि कैसे कर सकता है? तो आप हो गए उस मालिक के बच्चे जो शरण में आ गए। तो क्या कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। काल जो पीसे पीसना, और ये जोरा है पनिहार। अब दूसरे शब्दों बता रहे कि ये काल यहाँ का जो सबको खाता है, ये तो परमात्मा की चक्की पीसता है। और मौत भगवान का पानी भरती है। पानी भरना मतलब नौकरानी हुआ करती थी राजाओं के। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार, गरीबदास जी बता रहे हैं। तो आप उस परमात्मा की शरण में आ गए हैं।